के। ओके सो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो चैट बॉक्स में सारे एक्टिव हो जाएं, एंड जिनकी भी डाउन लाइन्स या अपलाइंस नहीं है एक बार टेक्स्ट ड्रॉप कर दें। एंड हम अपनी मीटिंग को एग्जैक्ट 11:15 तक 11:20 तक स्टार्ट कर दें। एंड ये पेन या पेपर आप लोग अभी तक नहीं लेकर आए तो पेन या पेपर लेकर आ जाएं, ताकि हम प्रॉपरली मीटिंग को अच्छी तरीके से स्टार्ट कर सकें। ओके सो जो पर्सन्स आ चुके हैं वेल एंड गुड। जो पर्सन्स नहीं है आ जाएंगे। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, उनको देन हम रिकॉर्डिंग वगैरह प्रोवाइड कर देंगे। ऑलरेडी हम काफी लेट हो चुके हैं। आप सब मुझे एक बार अगेन कंफर्मेशन दे दें, मेरी वॉइस आप सबको क्लियर आ रही है? कि मेरी साइड से शोर वगैरह तो नहीं आ रहा? ओके ओके, ठीक हो गया, दैट्स ग्रेट। हम आज अपनी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। अगेन अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, होपफुली आप सारे ठीक होंगे। आज हम डायरेक्टली अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं बिना किसी ज्ञान के, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉलोअप, ठीक है। अब फॉलोअप किस चीज़ का है, ठीक है। फॉलोअप मैं प्रॉपरली बेसिक्स से लेकर बताऊंगा। फॉलोअप किस चीज़ का है, आई गेस मैंने प्रोस्पेक्टिंग से लेकर पहला मैसेज क्या ड्रॉप कर रहे हैं और एनरोलमेंट किस तरीके से निकलवानी है सामने वाले पर्सन के लिए, उसके लिए मैं सेशंस लगा चुका हूँ। और डायमंड ग्रुप के लिए प्रॉपर वो सेशन भी आप लोगों को मिल चुका होगा, वो आप लोग देखते हो। इसके अलावा हमें पर्सन से इनरोलमेंट सर्विस भी किस तरीके से लेनी है, वॉइस मैसेजेस वगैरह पे, टेक्स्ट वगैरह पे, वो भी मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स वगैरह डायमंड ग्रुप में शेयर कर दी थी। आप सबके पास नहीं है तो आपको रिकॉर्डिंग एंड क्या कहते हैं पहला मैसेज किस तरीके से ड्रॉप करना है वो सारी चीजें मिल जाएंगी। अब आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, वो है D1 ट्रेनिंग फॉलोअप, हाउ टू डू वर्क इन FLP। एंड नेक्स्ट जो सेशन हम दिखाते हैं विच इज वाई, ओ सॉरी, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ। इन दोनों सेशंस का हमें फॉलोअप किस तरीके से कंडक्ट करना है, हमारा मेन मोटिव क्या होगा इन सेशंस के अंदर अपने पर्सन को चीजें क्लैरिफाई करने का। क्या हमारा मेन मोटिव होगा, क्या चीजें हम सामने वाले पर्सन को क्लियर करेंगे जिसके ब्याह पर वो हमारे साथ 2CC के लिए इनरोल करे, ठीक है। अब काफी पर्सन यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ लाइफ की जगह हो सकता है वाई फॉर एवर वॉच करवाते हो। मैं खुद भी अपने पर्सन्स को वाई फॉर एवर ही वॉच करवाता हूँ। बट दोनों के अंदर बेसिक चीजें ही होती हैं। हाँ, हम वाई फॉर एवर के सेशन में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें एक्सप्लेन करते हैं, बट हम दोनों फॉलोअप को मिक्सअप कर देंगे। अगर जो वाई फॉर एवर का ले रहा है वो भी यूज कर सकेगा उस फॉलोअप को, जो कैलकुलेशन ऑफ लाइफ का फॉलोअप ले रहा है वो भी उस सेशन को अच्छा यूज कर सकेगा। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा कि आप वाई भी पर्सन की क्लियर कर सकते हो, वाई दे विल चूज फॉर एवर, एंड कैलकुलेशन भी आप पर्सन को साथ साथ करवा सकते हो। ओके, तो सबने पेन या पेपर ले लिया?
ओके ठीक है। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम जैसे पर्सन का फॉलोअप लेते हैं, हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी एंड वाई फॉरएवर का। अच्छा, मैं आप सबको फॉलोअप खुद से एक्सप्लेन करूँ या किसी पर्सन के साथ करके दिखाऊं फॉलोअप? आप लोग सारे मुझे बताएं, बेटर ज्यादा क्या रहेगा, मैं करके दिखाऊं या लाइक मैं बताऊं अपनी साइड से एक्सप्लेन करूं? करके दिखाऊं, प्लेन अनम्यूट करवा दें, करके दिखा दें, प्लेन करके, ठीक है। आई गेस बेटर यही रहेगा कि मैं करके दिखा दूं या बेटर ये भी रहेगा कि मैं एक्सप्लेन कर दूं? आई थिंक एक्सप्लेन करूंगा तो आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, मतलब करके दिखाऊंगा तो आप लोग पॉइंट्स को नोट डाउन नहीं कर सकोगे, फिर मैं जस्ट वही पॉइंट्स बोल सकूंगा जो सामने वाला एक्सप्लेन करा है। बट एक्सप्लेन करूंगा तो मैं ये कि मैं वो बातें भी बोल सकूंगा जो मुझे उसको नहीं बोलने की जरूरत। अब जस्ट लाइक मैं अगर किसी भी अननोन पर्सन का माइक अनम्यूट करवा, जस्ट लाइक सर तस्वर का अगर मैं, तो सर तस्वर जो जो चीजें मुझसे पूछेंगे मैं उनको वही चीजें क्लैरिफाई कर सकूंगा। बट मैं एक्सप्लेनेशन की तरफ जाऊंगा तो हम काफी डीप अपने फॉलोअप को लेकर जा सकेंगे और काफी डीपली पर्सन को चीजें क्लियर कर सकेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक्सप्लेन ही कर दूं, वो ज्यादा बेटर है। ओके। ओके। तो अब हम अपनी फॉलोअप को स्टार्ट करते हैं। फॉलोअप का भाई सिंपली स्टार्ट होती है अस्सलाम वालेकुम, आई होप अस्सलाम वालेकुम फातिमा कैसे हो आप, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं, वालेकुम सलाम, हाँ जी फातिमा कैसे हो आप, वो बोलते हैं, बिल्कुल ठीक। अच्छा फातिमा, मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो बताओ, मैंने आपको यस्टरडे दो सेशंस प्रोवाइड किए थे। एक था हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी, सेकंड था वाई फॉरएवर। आप लोग बोल सकते हो हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी एंड कैलकुलेशन ऑफ लाइफ। अच्छा, आपने दोनों सेशंस कंप्लीटली वॉच किए? पर्सन से कंफर्मेशन ले लिया करो। अब आप पर्सन से ना, लाइक पर्सन को अगर सेशंस दे रहे हो, अब जैसे मैं अपने ना जैसे डेमो सेशन का फॉलोअप ले लिया, अब एनरोलमेंट आ गई, अब मैं उसके बाद है ना पर्सन को खुद से जो मैंने ऑफिस वगैरह विजिट किए मैं फॉरएवर के, लाहौर ऑफिस, कराची ऑफिस, निदा एसर के शो की वीडियोस वगैरह एंड फॉरएवर की अब्रॉड ऑफिस की फॉरेन कंट्रीज की वीडियोस वगैरह, वो मैं अपने पर्सन को शेयर करता हूँ। विकीपीडिया शेयर करता हूँ। साथ है ना हर सेशन के बाद में एक वॉइस मैसेज करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। जैसे मेरी पर्सनल का नाम मरियम है, मैं मरियम अस्सलाम वालेकुम, होपफुली आप ठीक होगे। अच्छा मरियम, मैंने आपको यहाँ पर नेक्स्ट दो सेशंस प्रोवाइड किए हैं। फर्स्ट वन इज हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी एंड सेकंड वन इज व्हाई वी चूज फॉरएवर। साथ मैंने आपको फॉरएवर ऑफिस की वीडियोस वगैरह एंड सारी चीजें जो है मैंने आपको शेयर कर दी हैं। आपने क्या करना है, कल की डेट में इसको कंप्लीटली वॉच कर लेना है, ठीक है। इवन वॉच करने के बाद आपने मुझे अपडेट कर देना है, ठीक है, कि आपने लाइक दोनों सेशंस को कल की डेट में 4 PM तक कंप्लीट कर लोगे या 4:30 तक कंप्लीट कर लोगे। एंड कल की डेट में इंशाल्लाह जो हमारी कॉल होगी वो एग्जैक्ट 4 PM रखें हम या 4:30 रखें, तो इससे ही होगा कि आपकी नेक्स्ट डे की कॉल की टाइमिंग डिसाइड हो जाएगी। ये एक प्लस पॉइंट है कि आप अपनी एक दिन पहले लाइक कॉल की टाइमिंग डिसाइड कर सकते हो। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी जो अपने पर्सन को सेशंस वगैरह है ना, मैं पूरा दिन अगर फॉलोअप ले रहा हूँ तो मैं सेशन को पूरे लाइक रात के आखिरी पहर में उसको सेशंस देता हूँ, लाइक 2 बजे 1 बजे। तो इससे सामने वाला पर्सन देखता भी कि हाँ यार लाइक सरेयान जो है वो बिजी थे पूरा दिन, ठीक है, और उन्होंने मुझे इतनी रात को सेशंस वगैरह दिए। और मैं उनको बोलता हूँ कि मैं इस तरीके से वॉइस नोट करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, होपफुली मरियम आप ठीक हो गया। अच्छा मरियम, वैसे मेरे माइंड से स्किप हो गया था बट मैंने अभी आपकी चैट नजर आई, मैं अपनी ट्रैकिंग वगैरह कर रहा था तो मेरे पास आपका नाम शो हुआ, ठीक है। तो देन मैंने देखा कि मैंने आपको लाइक सेशंस वगैरह प्रोवाइड करनी है, एक तरीके से मैं इंडिविजुअली इनडायरेक्टली मैं उसको ये भी शो करवा देता हूँ कि मैं काफी बिजी चल रहा था, अभी जस्ट फ्री हुआ, आपका नेम नजर आया तो मैंने आपको शेयर कर दिया सारी चीजें। अब पर्सन ये चीज भी देख लेता है, थोड़ा एक चीजें मिल जाती है। इसके अलावा अब फॉलोअप स्टार्ट किस तरीके से करता हूँ, मतलब फॉलोअप के अंदर वही अस्सलाम वालेकुम। अब यहाँ पर मैंने फॉलोअप स्टार्ट किया, पर्सन से कंफर्मेशन ली, सेशंस दोनों आपने कंप्लीटली वॉच कर लिए, बोले दोनों सेशन। अच्छा कंप्लीटली वॉच कर लिए, दोनों में से बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट बेस्ट पार्ट क्या लगा, और दोनों में से बेस्ट कौन सा लगा, हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी या वाई फॉरएवर। दोनों में से बेस्ट कौन सा सेशन लगा, वो बोलेगा हाउ टू डू वर्क इन। अच्छा हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी लगा बेस्ट सेशन। क्या ऐसी चीज आपको हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी में सीखने को मिली, दैट्स व्हाई यू सेड आई वांट टू कंटिन्यू, या लाइक मुझे काफी आपने बोला कि मुझे आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए। ये चीज आप पर्सन से पूछ सकते हो। इसके अलावा एक और चीज पूछ सकते हो, विच इसके काम समझ आया आपको एक्चुअल में कि काम क्या करना है, किस तरीके से करना है, कि आपको चीजें समझ आई, बस इनसे कंफर्मेशन लिया करो। क्योंकि अच्छा मैं अभी फॉलोअप स्टार्ट करने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि मोटिव्स आपको सारी चीजें क्लियर कर दूं। इस फॉलोअप के अंदर हमारा जो मेन विजन होगा हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी का और कैलकुलेशन ऑफ लाइफ का, वाई फॉरएवर का, मेन विजन ये होगा कि हमें अपने पर्सन को काम क्लियर करना है, उसकी वाई क्लियर करनी है, उसका माइंडसेट क्लियर करना है और उसका स्कैम। ये हमारा मेन माइंडसेट होगा कि हमें उसको ये सारी चीजें जो है वो क्लियर करके इस फॉलोअप से भेजना है। देन हम अपने पर्सन को अच्छी तरीके से कन्वर्ट कर सकेंगे। काम क्लियर करना है, वाई क्लियर करनी है, उसका माइंडसेट क्लियर करना है, ठीक है। ये चीज हमें अपने पर्सन को चीजें क्लियर करनी है इन सेशंस में, इस सेशन में हाउ टू वर्क इन फिल्म में। अब यहाँ पर अगर हमने ये चीजें क्लियर ना की ना तो नेक्स्ट फॉलोअप कॉल के लिए सामने वाला पर्सन आएगा ही नहीं। बट अगर आपने इस कॉल में ये सारी चीजें क्लियर कर दी, अब मेनली मैं अप्रोचेस कर रहा होता हूँ, आप लोग भी अगर अप्रोचेस वगैरह अपने अपलाइन से करवा रहे हो, आपने नोटिस किया हो या नहीं किया हो, आपके पर्सन को काम क्लियर नहीं होता।
तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी, आपके पर्सन को इस फॉलोअप में काम क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। मिनिमम टू मैक्सिमम आपका ये जो फॉलोअप है वो राउंड अबाउट मिनिमम टू मिनिमम 25 to 30 मिनट्स का होना चाहिए। मेरे फॉलोअप्स 14 मिनट्स के भी जाते हैं, 15 मिनट्स के भी जाते हैं, 30 मिनट्स के भी जाते हैं। अगर कोई ऐसा पर्सन, मतलब ऐसा कोई पर्सन मिल रहा है जिससे मेरी हंसी मजाक ज्यादा हो रही है, तो ऑफ कोर्स उसका मेरा 1 घंटे का भी फॉलोअप चला जाता है, 15 मिनट्स का भी चला जाता है। फॉलोअप इज ऑल अबाउट सामने वाले पर्सन का माइंडसेट, सामने वाले पर्सन का क्या माइंडसेट है, सामने वाले पर्सन की कैसी नेचर है, सामने वाला पर्सन किस तरीके से चीजों को लेकर चल रहा है, वो चीजें काफी मैटर करती हैं। हम अगर इन सारी चीजों पर, और है ना, सामने वाले की जो साइकोलॉजी है, सामने वाले की जो सोच है, उस सोच के हिसाब से हमें फॉलोअप करना है। उसकी जो सोच है ना, उस सोच के हिसाब से हमें सामने वाले का फॉलोअप करना है। हम अपनी सोच के हिसाब से नहीं। हम देखें, एक डॉक्टर के साथ मैं अलग, एक डॉक्टर अगर मेरे पास कोई ट्रेनिंग लेने आ रहा है, उसका एक अलग फॉलोअप करता हूँ। जो मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें मैं करता हूँ वो डॉक्टर के साथ नहीं करता। कोई एक मेच्योर पर्सन आ रहा है 40-50 साल का, मैं उसके साथ अलग चीजें करता हूँ। कोई एक बच्चा आ रहा है 16-17 साल का, मैं उसके साथ अलग चीजें करता हूँ। कोई 20-23 साल की, 20-21 साल की, लाइक थोड़ा सा वो होता है ना, कुछ होशियार होते हैं कि ना बस हंसी मजाक कर लिए, इस तरीके से उनके फॉलोअप मेरे अलग होते हैं। तो हमारा सामने वाले पर्सन का जो फॉलोअप है, बट मैं भी आपको बेसिक्स क्लियर करके जाऊंगा कि मैं बेसिक्स एक्चुअल में इसको क्या चीजें करनी है। बाकी आप लोग सारी चीजें अपने हिसाब से भी एड ऑन कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर हमें पर्सन का फॉलोअप लेते वक्त पर्सन से वही सलाम दुआ, अस्सलाम वालेकुम, होपफुली आप ठीक हो गए। अच्छा, मैंने आपको दोनों सेशंस प्रोवाइड किए थे, आपने जिससे बताया कि आपने दोनों सेशंस कंप्लीटली वॉच कर लिए हैं। काम के अकॉर्डिंग क्लैरिफाई हुआ कि फातिमा एक्चुअल में काम क्या करना है, किस तरीके से करना है, नहीं हुआ? अगर क्लैरिफाई हो गया, अच्छा मुझे बताओ, डिफरेंस पता लगा नेटवर्क मार्केटिंग में और पैरामिड स्कीम में? नेटवर्क मार्केटिंग में और पैरामिड स्कीम में क्या डिफरेंस होता है, उससे पूछो, उसकी एक्सप्लेनेशन लो। ओके, दैट्स ग्रेट, खुद से एक्सप्लेन करो, लिख लो अपने पास। नेटवर्क मार्केटिंग पैरामिड स्कीम में डिफरेंस पूछना है, पता है तो लाइक ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं पता तो उसको बताना है। अब आप सबको पता है नेटवर्क मार्केटिंग और पैरामिड स्कीम में क्या डिफरेंस होता है, मैं बताऊं? अच्छा भाई, ये भी बता देता हूँ कि एक्सप्लेन किस तरीके से करना है, उसको बता सकते हो कि पैरामिड स्कीम में क्या होता है, ठीक है। कि लाइक आप अगर किसी भी नेट पैरामिड स्कीम की कंपनी में स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो पैरामिड स्कीम की कंपनी में क्या होता है ना, उस कंपनी का कोई प्रोडक्ट होता है ना, उस कंपनी का कोई प्लान होता है ना, उस कंपनी का कोई प्रोफाइल होता है। उसमें जस्ट ये सीन होता है, दो जोड़ दो जोड़, दो जोड़ आया 2 करोड़। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर ऐसे कोई भी सीन नहीं है कि आपने दो जोड़ा, दो को ऐड करवाया, दो को ऐड करवाया, ऐसे यहाँ पर कोई भी सीन नहीं है, ठीक है। अब वो जो मार्केटिंग होती है वो इलीगल भी होती है, ठीक है, वो हराम में भी आ जाती है, और उसको पैरामिड स्कीम भी इसलिए कहा जाता है, ठीक है। बट फॉरएवर का जो बिजनेस है, अब यहाँ पर हम कोई गलत चीज को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर फातिमा हम एक बेस्ट चीज को प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें कंपनी का प्रोफाइल भी बेस्ट है। कंपनी की प्रोफाइल है डेलावेयर कंपनी, कंपनी का फुल नेम है, 160 प्लस कंट्रीज में काम करिए, 4000 से ज्यादा बिजनेस है, ऑफिस है, ठीक है। एंड मोर देन 477 ईयर्स से काम करिए, मतलब जब आप पैदा भी नहीं हुए थे ना तब से काम कर रही है ये, मतलब जब आपकी, हो सकता है आपकी मामा भी पैदा नहीं हुई ना, तब से काम कर रही है ये वर्डिंग यूज करनी है, थोड़ा सा हार्श भी वर्डिंग आपको यूज करनी पड़ेगी अपने फॉलोअप के अंदर, जहां अपने पार्टनर वाले पर्सन की ईगो को हर्ट करना है, ये भी चीज करनी पड़ेगी। तो ये चीज मैं आप लोगों को इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि आप लोग अपने सामने वाले पर्सन को अच्छे वे में कन्वर्ट कर सको। ये चीज बोल दी। नेटवर्क मार्केटिंग और पैरामिड में डिफरेंस बता दिया, क्या डिफरेंट होता है, ठीक है। और लाइक कंपनी का जो प्लान है वो हेल्थ और वेल्थ के ऊपर है। हेल्थ के ऊपर जो उसका काम होता है वो होता है 10%, वहीं वेल्थ के ऊपर जो काम होता है 90%। हेल्थ के ऊपर जो हमारा काम होता है वो होता है प्रोडक्ट सेलिंग, 90% जो होता है वो रिकमेंडेशन का होता है, वो आपने जैसे पिछले भी फॉलो में क्लियर किया होगा। अब है ना, यहाँ पर ये चीज क्लियर करने के बाद अब उसको ये चीज बोलो, आपने जैसे सारी चीजें देखी, वो आप अपनी साइड से एक्सप्लेनेशन देकर एटलीस्ट ये भी जो आपकी बात है वो 5 से 10 मिनट की जानी चाहिए, वो अपने हिसाब से बात कर सकते हो। इसमें आप नेटवर्क मार्केटिंग पैरामिड स्कीम क्लियर कर सकते हो, कंपाउंडिंग इफेक्ट क्लियर कर सकते हो, वर्टिकल इंटीग्रेटेड क्लियर कर सकते हो। कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है, जस्ट लाइक आपने पर्सन को बोला, कंपाउंडिंग इफेक्ट में स्नोबॉल इफेक्ट, जस्ट लाइक आप एंड टॉम एंड जेरी की, अगर आपने लाइक कार्टून वगैरह देखे ना, आपने नोटिस किया होगा कि स्नोबॉल इफेक्ट, स्नोबॉल होती है, वो ऐसे से छोटी 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 करते करते बहुत बड़ी हो जाती है। इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का आता है, स्टार्टिंग में एफर्ट ज्यादा होती है बट रिजल्ट थोड़े कम होते हैं, बट एंड में रिजल्ट ज्यादा होते हैं और एफर्ट्स कम लगती हैं। सो ये चीज आप अपने पर्सन को क्लियर कर सकते हो। थर्ड में वर्टिकल इंटीग्रेटेड आ जाता है। वर्टिकल इंटीग्रेटेड में क्या होता है कि कंपनी की ऑल टू हर प्रोडक्ट अपनी होती है, कोई भी इसके अंदर थर्ड पार्टी अलाउ नहीं होती, मतलब बॉटल के कैप से लेकर फातिमा इनकी पैकेजिंग वगैरह एंड एवरी सिंगल थिंग इनकी अपनी होती है। मतलब मैं अगर आपको पर्सनली एक चीज बताऊं, मैंने जब ये सारी चीजें देखी कि यार कंपनी वर्टिकल इंडिया, मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने एक टाइम पीरियड में, मतलब मेरे एक मामू थे, ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे एक मामू थे, मैंने उनको बोला कि आप है ना दुबई में इनकी एक प्रोडक्ट ऑर्डर करें। उन्होंने दुबई में प्रोडक्ट ऑर्डर की, ठीक है। तो उनको जो पर्सन डिलीवर करने आया वो भी फॉरएवर का एफबीओ था, वो भी एफबीओ था।
और बाकी ऐसा होता है, मतलब मैंने ट्राई नहीं की, मैं स्टोरी टेलिंग करता हूँ, पर आप लोग स्टोरी नहीं बोल सकते हो कि मैंने वो चीज की। वो भी फॉरएवर कैप किया था, मतलब फॉरएवर के अंदर लाइक जो फॉरएवर काम कर रहा है मॉडल, बॉटल के कैप से लेकर इनकी पैकेजिंग वगैरह एवरी सिंगल थिंग इनकी अपनी होती है। मतलब अगर आप दुबई ऑफिस से कोई चीज ऑर्डर कर रहे हो तो आपको जो डिलीवर करने आएगा ना वो भी फॉरएवर का एफबी होगा। मतलब 160 प्लस कंटेनर की शिपिंग्स वगैरह हो रही है वो भी इनकी सारी अपनी हो रही है, कोई भी थर्ड पार्टी अलाउ नहीं है। और आज की डेट में कंपनी इतना बड़ा काम कर रही है, हम लाइक हमारे खानदान में एक छोटा बड़ा बिजनेस चल रहा होता है फातिमा, आपने नोटिस किया होगा कि अगर उसमें हमारे कोई 3 चाचू मामू सारे इकट्ठे हैं और वो बिजनेस अच्छा हो जाता है, तो फिर लाइक क्या होता है उस बिजनेस में, वो टूटना स्टार्ट हो जाता है। अगर एक बंदा भी बीच में कोई अड़ कर देता है या एक बंदा भी कोई ऐसी चीज कर देता है तो वो बिजनेस वो कंपनी सारी बंद हो जाती है। तो इस फॉरएवर ने ये चीज सोचते हुए कि अपने अंदर कोई थर्ड पार्टी अलाउ नहीं रखी हुई, अपना सारा जो चीजें ओन कर रहा है वो सारी चीजें खुद से ओन कर रहा है, कोई भी बीच में थर्ड पार्टी अलाउ रखी हुई नहीं है, ताकि कोई मिसमैनेजमेंट ना हो, कुछ ही चीज ना। दैट्स व्हाई कंपनी इतना ग्रोथ पर है, इतना ग्रोथ पर है, इतना ग्रोथ पर है। कंपनी अब बंद होना चाहे तब भी बंद नहीं हो सकती। आप मुझे बताओ, आपके फादर एक बिजनेस ओन कर रहे हैं, जो वो बिजनेस 170 प्लस कंट्रीज में काम कर रहा है, जो बिजनेस एक और एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल पर बिजनेस कर रहा है, इसमें लाखों लोगों ने सक्सेस ले ली। क्या आपके फादर चाहेंगे कि वो बिजनेस बंद हो जाए, उस कंपनी को बंद कर देंगे? अब वैसी बातें नहीं करेंगे क्योंकि आपके फादर को इतना प्रॉफिट हो रहा है। ऐसा ही है। तो अब यहाँ पर आपको लगता है कि फॉरएवर अब भाग कर भी भागना चाहे ना तो नहीं भाग सकती। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली में पर्सन को चीज क्लियर हो जाएगी कि कंपनी तो नहीं भाग सकती, कंपनी तो नहीं भाग सकती। यहाँ पर सामने वाले पर्सन को चीज क्लियर हो जाएगी। अब कंपनी देखो फातिमा यहाँ पर भाग कर भी भाग नहीं सकती, क्योंकि कंपनी इतना अपना डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती है, इतना इतना अपना बिजनेस बढ़ा चुकी है। एक सेकेंड। सॉरी गाइस। तो अब कंपनी ना भाग कर भी भागना चाहे तो नहीं भाग सकती फातिमा, ठीक है। तो ये चीज मुझे जब क्लियर आउट हुई देन मैंने चीजों को सोचा कि मैं आगे कंटिन्यू करूं। बट मुझे ना एक चीज थी बिल्कुल, ये लोग ना काम क्लियरिफाई नहीं कर रहे थे यार, पता नहीं काम क्या करना है, मुझे बता ही नहीं रहे थे सही से काम क्या करना है। तो मैंने सोचा कि वैसे मैं खुद से ही समझ लेता हूँ, फिर मैंने खुद से समझा। बाय द वे, आपको समझ आया आपको काम क्या करना है? अभी तक एक्चुअल में प्रॉपर्ली कंपनी का वर्किंग समझ आई, व्हाट्स द एग्जैक्ट वर्क इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स? सामने वाला बोलेगा नहीं मुझे समझ ही नहीं आया। ऑफ कोर्स यही बोलेगा। कोई पर्सन बोल रहा है ना कि हाँ समझ आया, पूछो उससे क्या समझ आया, एक्सप्लेन करोगे? उससे पूछो क्या समझ आया, ठीक है। अगर उसको एक्सप्लेन कर रहा है उसको अप्रिशिएट करो, अच्छी बात है, उसको एक्सप्लेन करो। हाँ ये चीज है ना, क्या हमें प्रोडक्ट सेलिंग करनी है, ये तो मैं लाइक कोशिश करता हूँ कि अपने डे वन के फॉलोअप में लाइक मतलब डेमो सेशन के फॉलोअप में स्टार्टिंग में अपना फॉलोअप स्टार्ट करने से पहले ये चीज क्लियर कर देता हूँ कि देयर इज नो प्रोडक्ट सेलिंग। यहाँ पर किसी भी किस्म की प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है। आप कोशिश करो कि डे वन ट्रेनिंग में ये पॉइंट भी एड ऑन कर सकते हो, देयर इज नो प्रोडक्ट सेलिंग। यहाँ पर किसी भी किस्म की प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है। आप काम किस तरीके से क्लैरिफाई करना है, यहाँ पर आपको ना काम क्लियर करने के लिए पर्सन को ये चीज बोल सकते हो कि मैं आपको ऑल टूल नेट वर्किंग के मतलब वर्किंग के अकॉर्डिंग एंड ऑल टूल सारी चीजें गाइड कर देता हूँ। बट इससे पहले आप मुझे एक चीज बताओ, आपने दोनों सेशंस देखे, अभी आपको उसमें पता लगा कि फॉरएवर हमें ये दे रहा है, फॉरएवर तो हमें इतने बेनिफिट्स दे रहा है, इतनी ज्यादा चीजें दे रहा है, सारी चीजें हमें बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, टाइम फ्रीडम एंड ऑल टू एवरी सिंगल थिंग। बट फॉरएवर को उसका क्या बेनिफिट हो रहा है? फॉरएवर इतने ऑफिस भी ओन कर रहा है, फॉरएवर को क्या बेनिफिट हो रहा है, किस तरीके से फॉरएवर पैसा अर्न कर रहा है? क्या फॉरएवर को क्या आपको ये चीज पता लगी? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको अब है ना एज अ सिस्टर अब गाइड करूं, एज अ सिस्टर में अगर आपको फार्मिंग चीज बताऊं तो अब फॉरएवर को भी इससे काफी ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। मैं आपको ना
ओके, सो सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। आप सबको अगेन कंफर्मेशन दें, वॉइस क्लियर आ रही है? अब तो कोई किसी को मसला नहीं आ रहा? बाय द वे, कोई मुझे रिमाइंड करवा सकते हैं हम क्या चीज डिस्कस कर रहे थे? जल्दी कोई याद दिला दे, यस यस को छोड़ दें हम थोड़ा सा। किसी को भी याद नहीं है? वर्किंग क्लियर कर रहे थे फॉरएवर को भी फिर क्या फायदा। हाँ एग्जैक्टली exactly। अब है ना, यहाँ तो लाइक मैं अगर बात करूँ फातिमा, जैसे आपने चीजों के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंडिंग की, लाइक आपको ये चीज पता लगी कि यार हमें फॉरएवर इतने बेनिफिट्स वगैरह दे रहा है, इतनी ज्यादा चीजें दे रहा है, बट फॉरएवर को इससे क्या फायदा हो रहा है? क्या फॉरएवर किस तरीके से यहाँ पर अपना पैसा कमा रहा है? फॉरएवर को इसका क्या फायदा हो रहा है कि कंपनी ने अपने 4,000 से ज्यादा ऑफिस भी बना लिए, कंपनी ने अपनी ये सारी चीजें भी कर ली। क्या आपको ये चीज क्लियर हुई? फातिमा बोलेगी ऑफ कोर्स नहीं हुई। तो मैं कैसा रहेगा कि आपको ये चीज भी बताऊं कि कंपनी किस तरीके से बेनिफिट उठा रही है और हम यहाँ पर किस तरीके से बेनिफिट उठा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पहले आपको फातिमा किसी भी माइंड में कोई हेजिटेशन हो, कोई चीज समझ नहीं है, आप मुझे ना बीच में विदाउट एनी हेजिटेशन इंटरप्ट करके बता सकते हो, कोई भी मसले वाली बात नहीं है। ओके फातिमा? अब यहाँ पर हमने पहले 10-15 मिनट तो फातिमा की सुन ली, फातिमा ने जो बकबक की, फातिमा ने जो भी एक्सपर्ट चीजें बोली, हमने फातिमा की सुन ली, उसको अप्रिशिएट कर दिया, उसको जो चीजें समझानी थी वो समझा दी। अब हम अपनी बात चलेंगे। अब हम देंगे, जैसे एक इंसान कंपनी एक ओन करता है ना, एक इंसान अगर एज डिस्ट्रीब्यूटर काम करता है, आप लोग नोटिस करना, उसकी ऑफिस में उसकी प्रेजेंटेशन होती हैं, वो एक लाइव प्रेजेंटेशन देता है। तो हमारी प्रेजेंटेशन अब स्टार्ट होगी। हम अपने फॉलोअप में अपनी प्रेजेंटेशन करते हैं, हर फॉलोअप में हमारा एक टाइम होता है जिसमें हमें अपनी प्रेजेंटेशन देनी होती है। अब जैसे लाइक हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी में हमारा जो प्रेजेंटेशन देने का मोमेंट होता है, वो होता है हमारा काम क्लैरिफाई करना। मार्केटिंग प्लान में उसको सीसीस के अकॉर्डिंग प्रॉपर मार्केटिंग प्लान खुद से क्लैरिफाई करना, उसकी प्रेजेंटेशन। फाइनेंशियल नॉलेज में उसका माइंडसेट क्लियर करना। हर सेशन, हर फॉलोअप में उसकी एक बेस की प्रेजेंटेशन मिलती है। अब हम अपनी प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट करेंगे, और वो प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए, उसमें आपका जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो आपका माइंडसेट होना चाहिए, जो आपकी बातें होनी चाहिए, वो सामने वाले के दिमाग पे नहीं, दिल पे लगनी चाहिए। ठीक है? जब उसके दिल पे बातें लगेंगी ना, तो ऑटोमेटिकली चीजें कन्वर्ट होंगी। क्योंकि सम मतलब मैंने ये चीज सुनी है, देखी भी है कि सम टाइम है ना, काफी लोग दिमाग से, मार्केटिंग फील्ड में वो दिल से बनाया जाता है, दिमाग से नहीं बनाया जाता। दिमाग से, हाँ, आप दिल, अपने दिमाग का यूज करो, बट सामने वाले का, लाइक सामने वाले का दिल अटैक करने के लिए आप अपना दिमाग यूज करो, सामने वाले को ट्रस्ट देने के लिए, उसके दिल के ट्रस्ट करने के लिए। तो ये चीज हमें करनी होगी, बट आपका दिमाग यूज होना चाहिए, आपका दिल नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी क्रॉस रिलेशन में पड़ गए, या किसी, आप उसके साथ बिल्कुल एक रिलेशन में उड़ गए, या उसके आप मजाक मस्ती में लग गए, आप किसी ऐसी चीज में लग गए। नहीं, आपका दिमाग यूज होना चाहिए, दिल सामने वाले का होना चाहिए, उसके दिल से ट्रस्ट कंफर्मेशन होनी चाहिए। तो ये चीज करनी पड़ेगी हमें। तो ये चीज करेंगे तो सामने वाले को, ठीक है, ट्रस्टेबिलिटी होगी। अगर जहां उसको ट्रस्ट हो गया, जहां आपने ट्रस्ट बिल्ड कर लिया, ना आपको उसको काम क्लैरिफाई करने की जरूरत है, ना आपको उसको सीसीज क्लैरिफाई करने की जरूरत है, ना आपको आपका माइंडसेट बनाने की जरूरत है। वो आपका खुद मुरीद बन जाएगा और खुद आपके साथ टू सी कर लेगा। अगर आपने खाली ये चीज इंप्लीमेंट कर ली तो उसका ट्रस्ट बना लिया। अब ट्रस्ट किस तरीके से बनाना है? अपनी जेन्युइन बातों से, हमारे तरीकों से, हमारे जेन्युइन जो बातें होंगी ना, जेन्युइनली, फेकनेस नहीं, जेन्युइन बातें जो होंगी, उसके थ्रू हमारा ट्रस्ट बिल्ड होगा। ठीक है? अब ठीक है, अब करते हैं हम काम क्लैरिफाई। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर चीजें क्लैरिफाई कर देता हूँ। देखो फातिमा, यहाँ पर है ना, फॉरएवर दो तरीके से काम करता है ना, एक होती है नेटवर्क मार्केटिंग, एक होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ठीक है? ये लोग, ये चीज हो सकता है आप लोग मतलब जो है वो मार्केटिंग फील्ड में क्लैरिफाई करते हो, बट मैं हाउ टू डू इन एफएल में क्लैरिफाई करता हूँ, क्योंकि पर्सन को काम की बहुत जरूरत होती है, तो मैं काम क्लैरिफाई कर देता हूँ। अब नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग, यहाँ पर लाइक मैं आपको मतलब एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं पता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ। आपको किसी पॉइंट पे कोई चीज समझ नहीं है, मुझे बीच में इंटरप्ट करना। देखो फातिमा, यहाँ पर दो तरीके से फॉरएवर काम करता है, एक होती है नेटवर्क मार्केटिंग, एक होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, जैसे लाइक लेस की चिप्स है, लेस चिप्स का नेम सुना है आपने? लेस की चिप्स ऑब्वियसली बात सुना होगा। समटाइम ना काफी बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं नहीं सुना, तो अपने बोलते लेस की चिप्स नहीं खाई कभी? अम्मा अब्बा ने खिलाई नहीं आपको कभी जिंदगी में बचपन से? तो बोलेगा हाँ हाँ खिलाई है। ठीक है? अब लेस की चिप्स है ना, वो सबसे पहले मैन्युफैक्चर होती है। कितने रुपीस में मैन्युफैक्चर होती है? 5 रुपीज के अंदर वो चीज मैन्युफैक्चर होती है। ठीक है? देन 5 रुपीज का एक्सपेंस लगता है इसकी पैकेजिंग के ऊपर, इस चीज के ऊपर, पैकेजिंग के ऊपर। अब वो कितने की हो गई फातिमा? 10 रुपीज की। ठीक है? अब जा रही है वो मार्केटिंग के लिए। ऑफ कोर्स अगर आज की डेट में किसी चीज की मार्केटिंग नहीं हो रही, ठीक है, तो वो चीज सेल आउट ही नहीं होती। ऐसा होता ही नहीं होता। जैसे मैं अगर बात करूं, आपको ड्रामा सीरियल देख रहे हो अभी, जैसे रिसेंटली कोई भी ड्रामा चल रहा हो, आप उसकी एग्जांपल देख रहे हो, जैसे आपको ड्रामा सीरियल देख रहे हो, आपने नोटिस किया होगा कि बीच में एडवर्टाइजमेंट वगैरह आ जाती है, लेस की चिप के ऊपर एडवर्टाइजमेंट वगैरह आ जाती है। आपको ड्रामा सीरियल देख रहे हो, बीच में एड वगैरह आ जाती है, तो उसकी इसकी मार्केटिंग होती है। देन उसके ऊपर एक्सपेंस लगता है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर 10 रुपीज का।
आप मैं अगर बात करूँ एडवर्टाइजमेंट के ऊपर 10 रुपए का एक्सपेंस लगता है, ठीक है। इवन अभी लाइक हर चीज के ऊपर, आप कोई ब्लॉग देख रहे हो उसके ऊपर एक्सपेंस लगता है। बाय द वे ड्रामास वगैरह देखते हो फातिमा? अच्छा ठीक है। अच्छा ड्रामास वगैरह देखते हैं? नहीं मैं देखता था, बट मैं जैसे फॉरएवर में आया ना, अब लाइक मेरा माइंडसेट नहीं होता तो दिल नहीं करता। अब वैसी बात है करियर बनाने के ऊपर, थोड़ा यहाँ पर आप बातों से आगे निकल सकते हो, ये बात को आप आगे ले जा सकते हो। ड्रामा देखते हो? अच्छा कौन सा ड्रामा देखते हो? ठीक है। अच्छा ये भी ड्रामा देख रहा है फरहाद जो लड़का है, उसको जानते हो आप? अच्छा वो हीरो है, ओ माय गॉड। अच्छा हीरोइन ने उसके साथ धोखा किया था ना। आप आगे निकल सकते हो बातों को लेकर, इससे आप अपना बॉन्ड बना सकते हो सामने वाले पर्सन के साथ। ठीक है। ठीक है। अच्छा इसको जानते हो? ठीक है। अच्छा फिरोज खान का नमाज देखता हूँ मैं, इसके अलावा किसी की नहीं देखता। ये चीज बोल के थोड़ा सा अपनी बातें सामने वाले पर्सन की तरफ कन्वे करके अलग तरफ से अपना एक बॉन्ड बना सकते हो। यहाँ पर एक चीज अलग निकल सकता हूँ मैं, इसको डीपली नहीं लेकर जाऊंगा क्योंकि टाइम कम है, फॉलो सारा सिखाना है। ठीक है। ये चीज आप बात की निकाल कर है ना आगे बढ़ सकते हो। अब यहाँ पर ड्रामास की तरफ, अब ड्रामास की एग्जांपल देकर बता दी कि लेस की उसमें बीच में एडवर्टाइजमेंट वगैरह आ जाती है। लेस की चिप्स के ऊपर एग्जांपल लग गई 10 रुपीज की, ठीक है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पर, जैसे आईफोन ने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया अभी रिसेंटली 17 Pro Max। अब आईफोन ने जैसे अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसकी प्रॉपर्ली हाइप क्रिएट की, उसकी डेडलाइन बनाई, उसकी एक मार्केटिंग की। इवन जब भी आईफोन अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है किसी भी शेयर में, अपनी एक इवेंट डेडलाइन लॉन्च करता है, अपना एक इवेंट ऑर्गेनाइज करता है, देन वहां पर हजारों लोगों को इनवाइट करता है, ठीक है, उनकी कंट्रीब्यूशन के लिए सारी चीज दिखाने के लिए। देन उस चीज की प्रॉपर मार्केटिंग होती है, उस चीज की वैल्यू क्रिएट होती है, देन लोग उसको परचेज भी करते हैं। लोग 7-7 8-8 लाख रुपए की परचेज करते हैं, हम भी करते हैं। ऐसा ही फाता? बिल्कुल ऐसा ही है। इवन अगर आईफोन ही मार्केटिंग वगैरह करवाना छोड़ दे तो क्या आईफोन कभी अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएगा? ऑफकोर्स नहीं कर पाएगा। तो अब यहाँ पर मैं अगर बात करूं इसी तरीके से, लेस की चिप्स के ऊपर पर चिप्स पे कॉस्ट लग गई अब 10 रुपीज की मार्केटिंग के ऊपर। 5 रुपीज मैन्युफैक्चर, 5 रुपीज पैकेजिंग, 10 रुपीज मार्केटिंग। अब वो हो गया 20 रुपीज का। अब जा रही है वो होलसेलर के पास, होलसेलर ने रखी अपने 5 से 10 रुपए, अब वो गई 30 रुपीज की, ठीक है। फिर जा रही है रिटेलर के पास, रिटेलर ने रखी अपने 5 से 10 रुपए, अब वो गई 40 रुपीज। इवन यहाँ पर आते आते हमें 40 से 50 रुपए का पैकेट पड़ता है लेस की चिप्स का। कितने का पैकेट पड़ता है? वैसे ही बात। अच्छा यहाँ पर अब फॉरएवर क्या करता है? आप भी सोच रहे होगे कि लेस से फॉरएवर से लेस पर कहाँ गया था सर। अब यहाँ पर फॉरएवर क्या करता है? फॉरएवर यहाँ पर ये करता है फातिमा, ये जो 4-5 जगह का जो एक्सपेंस है लाइक होलसेलर, रिटेलर, मार्केटर, ये टोटली एक्सपेंस फॉरएवर हमें प्रोवाइड करता है। वी आर द फॉरएवर होलसेलर्स, वी आर द फॉरएवर रिटेलर, एंड वी आर आल्सो द कंपनी मार्केटर्स। कंपनी के होलसेलर भी हमें, कंपनी के रिटेलर भी हमें, कंपनी के मार्केटर भी हमें। अब यहाँ पर आप समझो कि आप कंपनी की माहिरा खान बनने जा रहे हो, ठीक है। जो कंपनी, जो माहिरा खान अपना काम सारा एडवर्टाइजमेंट पे करती है, जो सारा काम माहिरा खान अपना लाइक एड्स वगैरह के थ्रू करती है, आप वही सारी चीजें अपनी कॉलिंग्स के थ्रू करोगे, पर्सन टू पर्सन करोगे। ओके। इवन जैसे मैं अगर बात करूं, आपने काफी से ब्रांड एम्बेसडर को भी देखा होगा। आप सब में से किसने छोटा भाई और बड़ा भाई जो जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका नेम सुना है? सुना है आप सबने किसी ने? अब मैंने अपने पर्सन को एग्जांपल देखा, जैसे छोटा भाई और बड़ा भाई की, ठीक है, कि ना यहाँ पर जैसे आपने उनको देखा, ठीक है। अब वो दोनों लाइक जो जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्या उसके ओनर्स हैं? ऑफ कोर्स नॉट, वो उसके ओनर्स नहीं है, ठीक है। वो जस्ट एज अ ब्रांड एम्बेसडर काम कर रहे हैं, ठीक है। क्या आपने कभी जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स के सीईओ को देखा? नहीं देखा, बट वो लोग उस चीज की, मतलब उस चीज को आगे प्रमोट कर रहे हैं। जैसे जीतो पाकिस्तान है, अब जीतो पाकिस्तान को लोग फहाद मुस्तफा के थ्रू जाते हैं, मतलब फहाद मुस्तफा को जानते हैं जीतो पाकिस्तान के ब्याह पे। बट क्या जीतो पाकिस्तान को जो ओन कर रहा है, तो जीतो पाकिस्तान की सारी प्रोडक्शन करता है, क्या उसको ज्यादातर लोग जानते हैं? ऑफ कोर्स नहीं जानते। तो यहाँ पर आपका भी जो काम होगा वो एज अ ब्रांड एम्बेसडर होगा। तो आप मतलब फाद मुस्तफा को इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वो जीतो पाकिस्तान को ओन कर रहा है। लेकिन आप ये चीजें करके अपने पर्सन को एग्जाम्पल देकर बता सकते हो। समझ आ रही है? सर के ऊपर से गुजर रही है बातें? चैट बॉक्स में फिर क्यों गायब है? नोट्स वगैरह बना रहे हैं? ओके। ओके बेस्ट हो गया। तो यहाँ पर ये जो टोटल एक्सपेंस होता है ना, वो कंपनी हमें प्रोवाइड करती है। आप मतलब जो है एग्जांपल्स देकर जीतो पाकिस्तान की, छोटा भाई बड़े भाई की, और क्या कहते हैं माहिरा खान वाली चीजें बोल के बता सकते हो। अभी टोटल एक्सपेंस कंपनी हमें प्रोवाइड करते हैं। वी आर द फॉरएवर होलसेलर्स, वी आर द फॉरएवर रिटेलर, एंड वी आर आल्सो द कंपनी मार्केटर्स। मतलब कंपनी के होलसेलर भी हमें, रिटेलर भी हमें, और कंपनी के मार्केटर भी हमें। अब यहाँ पर मैं अगर बात करूं इसी चीज के लिए आगे जाकर हमारी एक आईडी बना दी जाती है, विच इज योर एफबीओ आईडी, फॉरएवर बिजनेस ओनर आईडी। इवन उस आईडी के थ्रू हम एज एन एफबीओ अपने बिजनेस को 160 प्लस मोर देन कंट्रीज में स्टार्ट कर देते हैं। अब ये नाम तो अच्छा नहीं लगेगा ना, फातमा होलसेलर, फातमा रिटेलर, फातमा मार्केटर, ये नाम तो काफी ऑकवर्ड लगेगा। आपकी फ्रेंड्स ने देख लिया तो आपको तो मजाक बन जाएगा फातमा। वैसे ही आपका कोई ना कोई निकनेम रखा हुआ होगा, या कोई आपको चलाने के लिए नेम रखा हुआ होगा। ऐसा ही है?
तो मैं नहीं चाह रहा कि आपका दोबारा मजाक बने, तो इसी चीज के लिए आगे जाकर आपकी एक आईडी बना दी जाएगी विच इज योर FBO आईडी, फॉरएवर बिजनेस ओनर आईडी। जिस टोनलिटी में मैं बोल रहा हूँ ना, उसी टोनलिटी में सामने वाले पर्सन के साथ लेता हूँ फॉलोअप, और उसी एक्साइटमेंट में, इसी आवाज में, इसी तरीके से, इसी तरह एक्शंस के थ्रू फॉलोअप लेता हूँ। आपके हाथ भी, मैं फॉलोअप अभी ले रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे हाथ भी मूव कर रहे हैं, मेरी एक्साइटमेंट भी मूव कर रही है, मेरे पाँव भी चल रहे हैं, मैं चल भी रहा हूँ, मैं आप लोगों से बात भी कर रहा हूँ, मेरे हेयर्स भी हिल रहे हैं, मेरी आईज भी क्लोज हो रही है, मन भी हो रही है, तो सारी चीजें हो रही है। बट हम क्या करते हैं, मैंने काफी ऐसे लोगों को देखा है, मैं क्या ही बोलूं, आप कभी भी ना सुनो के फॉलोअप ले रहे हो, इतनी एक्साइटमेंट नहीं है, चुपचाप से बिल्कुल खामोशी के साथ फॉलोअप ले रहे हो, आपके फॉलो में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, आपका पर्सन 2cc कर भी लेगा ना, भाग जाएगा वो, कोई फायदा नहीं है फॉलोअप करने का। फॉलोअप करना है चलते हुए, हाथ आपका मूव करना चाहिए, आपके अंदर एक्साइटमेंट होनी चाहिए, और आपका फॉलोअप फुल एक्साइटमेंट के साथ होना चाहिए। आपके कमरे के, आपके रूम के चारों कोने में आपकी आवाज गूंजनी चाहिए, ऐसा आपका फॉलोअप होना चाहिए। तो फॉलोअप मैंने जो देखा है ना, मतलब मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक पर्सन थे मेरे डाउनलाइन थे, ठीक है, मैं उनके साथ फर्स्ट टाइम उनके साथ मिला, और वो बंदा फॉलोअप, उसको रिजल्ट नहीं आ रहा है, वो बंदा कंबल में बैठ के, ठीक है, और सिर्फ चादर ओढ़ के, पीछे तकिया लगाकर, और फॉलोअप ले रहा। मुझे उसके ऊपर इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, ऐसा लग रहा कि वो अपनी कोई पता नहीं किससे बात कर रहा है, ऐसा अजीब सा लग रहा था मुझे मूवमेंट। मैंने लगा ये इस तरीके से फॉलोअप ले रहा है, मतलब इसको सही रिजल्ट्स नहीं आ रहे, सही फंसा हुआ है, और वो समझ भी गए होंगे कौन होंगे वो। तो आपका जो फॉलोअप है ना, वो पहली बात तो चलते फिरते होना चाहिए। आप अपना एक रूम बना लो जहां में आप चलते फिरते फॉलोअप कर सको, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके हाथ भी मूव करने चाहिए, आप जो बात कर रहे हो वो बात सामने वाले पर्सन से मैच होनी। अब है ना, ये फॉलोअप की एक चीज, एक नॉलेज है कि आप फॉलोअप कर रहे हो। हमें फॉलोअप में जैसे माहिरा खान की लेट कर, तो मैं उसके एक एग्जाम्पल देकर हाथ अपना मूव कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे वो चीज मूव हो रही है, मैं पर्सन को माइंडसेट के अकॉर्डिंग चीज बता, मेरा माइंडसेट में अपना हाथ रख रहा हूँ, तो आप जब करते हो ना, ऑटोमेटिकली आपका फ्लो बन जाता है, आहिस्ते आहिस्ते चीजें हो जाती हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आप जो है वो यह सारी चीजें कर सकते हो। तो यहाँ पर देख, इस तरीके से आपने पर्सन को करना है। अब आगे जाकर फातिमा, इसी चीज के लिए हमारी एक आईडी बना दी जाती है विच इज योर FBO आईडी, फॉर एवर बिजनेस ओनर आईडी। और उस आईडी के थ्रू आप एज एन FBO, फॉर एवर बिजनेस ओनर, हम अपनी बिजनेस को, हम अपनी वर्किंग को 160 प्लस कंट्रीज में स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड 160 प्लस कंट्रीज में स्टार्ट करने के साथ साथ 160 प्लस कंट्रीज में स्टार्ट करने के साथ साथ हमारा एक लाइसेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है, जिसमें हम अपने बिजनेस को 160 प्लस कंट्री में स्टार्ट करेंगे, हमारा एक लाइसेंस क्रिएट हो जाता है, जिसमें हम कंपनी के 4000 प्लस ऑफिस में रजिस्टर्ड होते हैं। उस लाइसेंस की वैल्यू क्या होती है? उस लाइसेंस की वैल्यू होती है, जैसे मैंने आपको कहा कि आप मेरे रिलेटेड किसी भी कंट्री में इंक्वायरी करवा सकते हो, किसी फॉरेन कंट्री में, लाहौर ऑफिस में, कराची ऑफिस में आप मेरे रिलेटेड इंक्वायरी करवा सकते हो। मिस्टर अयान में, मैंने फॉरेन में कितने टाइम से ऑपरेट कर रहे हैं, करंट टीम की क्या अर्निंग्स वगैरह है, सारी चीजों के अकॉर्डिंग आप श्योरिटीज वगैरह करवा सकते हो। ऐसे ही उस लाइसेंस की वैल्यू होती है कि आपके रिलेटेड भी अगर आपका कोई पर्सन आ रहा है, वो भी आपके रिलेटेड श्योरिटीज वगैरह करवा सकते हैं। ओके फातिमा, ऑलराइट। और आप अपनी आईडी के थ्रू किसी भी पर्सन को अपना बिजनेस प्लान शेयर करो किसी फॉरेन कंट्री में, जैसे लाइक मेरी टीम में एक पर्सन है जो चाइना से बिलोंग करती है, वो काम कर रही है, मलेशिया से काफी लोग काम कर रहे हैं, स्पेन से, सऊदीया, दुबई, UAE, अमेरिका, कनाडा, कितने कंट्री से लोग हैं जो हमारे साथ अपने बिजनेस को कर रहे हैं। तो आप अपनी आईडी के थ्रू 160 प्लस कंट्रीज में अपना बिजनेस रिकमेंड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा प्लस पॉइंट होता है हमारी आईडी के थ्रू। और साथ ही साथ हमें उस आईडी के थ्रू मंथली बेसिस पर 80 to 90 नंबर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वो लोग जिन्होंने बिजनेस के अकॉर्डिंग हमारा एक फॉर्म फिल किया है। अब 80 to 90% है, ठीक है, हम हर इंसान को तो यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं बना सकते। हर इंसान अगर कामयाब हो जाएगा तो हमारे घर में भाई मेट्स किस तरीके से काम करेंगी, हमारी गाड़ी का ड्राइवर कौन बनेगा, हमारे घर में कुकिंग कौन करेगा। तो इसीलिए आगे जाकर 80 to 90 में तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी सिलेक्शन नहीं होगी, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका इनएक्टिव रिस्पॉन्स होगा। जैसे लाइक कुछ होते हैं ना हमारे, मतलब लोकल डाउनलाइन, लोकल मतलब जो है बिगनर्स जो इनएक्टिव होते हैं, उनके लिए तो मैं ऐसा ये पॉइंट मारता हूँ, उसके लिए क्या पॉइंट होता है, जस्ट लाइक इनएक्टिव रिस्पॉन्स। जस्ट लाइक मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देकर बताऊँ फातिमा, फिर ओके मैं बताता हूँ। अच्छा, मेरी एक पर्सन है फातिमा, मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ कि लाइक मेरी एक पर्सन है फातिमा। देखो मेरी भी एक पर्सन थी, हर नेम इज फातिमा। अब उनको मैंने कॉल की टाइम, जैसे मैंने अपनी पर्सन को फातिमा को कॉल की टाइम दी है 7:30 बजे की। अब इन केस मैंने उसको जो भी टाइम दी ना, उसी से रिलेट करके उसको टाइमिंग बताता हूँ, ठीक है। मैं रिपीट नहीं करूंगा कोई भी पॉइंट, रिकॉर्डिंग आएगी, आप लोग सबरे रिकॉर्ड कर लेना। सो मैं उसको लाइक पॉइंट बताता हूँ कि देखो फातिमा, जैसे तरीके से लाइक मैं अगर आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ, मेरी एक पर्सन थी, उसका नाम भी फातिमा था। मैंने उसको कॉल की टाइमिंग दी हुई थी 7:30 बजे की, ठीक है। और वहीं एक और पर्सन है, उसका नेम है आयशा। अब आयशा मैम को मैंने कॉल की टाइमिंग दी हुई है अराउंड अबाउट 8 PM की। बट फातिमा मैम थी लैंडलॉर्ड फैमिली से, अपनी मर्जी की मालिक, वो आ रही है 8 बजे, 8:30 बजे। होता है ना कुछ पर्सन अपनी मर्जी से आ रहे होते हैं, वो आ रही है 8 बजे, 8:30 बजे। अब फातिमा मुझे बताओ, मुझे किसके साथ कॉल कंडक्ट करनी चाहिए?
किसके साथ कोऑर्डिनेट चाहिए, फातिमा के साथ या लाइक आयशा के साथ, बोलेगी आयशा के साथ। अब यहाँ पर मैं अगर बात करूं बेसिकली आयशा के साथ, अब यहाँ पर मैं ऑब्वियसली बात आयशा के साथ कॉल करनी। अब फातिमा ने क्या किया, जो 8:30 वाली कॉल थी, तो 7:30 वाली कॉल थी, 8 PM 8:30, 9 PM 9:30, मतलब रात 12 बजे तक का जो सारा स्केड्यूल मेरा मैनेज हुआ था वो सारा मिस स्केड्यूल हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ मिस फातिमा। अब एक पर्सन जो मेरी ट्रेनिंग्स में इस तरीके से बिहेव कर रहा है, आने वाले वक्त में मेरी लाइफ, आने वाले वक्त में मेरी लाइफ में कितनी ज्यादा मतलब जो है वो बदमजगी फैला सकता है मेरे काम के अंदर। अभी तो ये छोटी सी बदमजगी कर रहा है, आने वाले में मेरे काम की कितनी ज्यादा बदमजगी फैला सकता है। तो हमने उस पर्सन का फॉर्म उसी टाइम रिजेक्ट करवा देना है, ठीक है। बाय द वे हम ये चीज सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, फातिमा बिल्कुल को सही करें। बाय द वे फातिमा, आपने माइंड तो नहीं किया मैंने आपके एग्जांपल यूज किया, आपने नेम यूज किया, लेकिन नहीं सर। अच्छा माइंड कर भी लोगे तो कर क्या लोगे, आप तो खुद यहाँ पर, आप तो कुछ फैसलाबाद से बिलोंग करते हो, मैं हैदराबाद में बैठा हूँ। माइंड कर भी लोगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2-3 बातें सुना दोगे। यहाँ पे हैदराबाद आके मुझे मार पीट तो सकते नहीं हो। तो आपने सामने वाला पर्सन बहुत हंस भी देता है, ठीक है, हंसी तो फंसी, ठीक है, तो हंसा लो थोड़ा सा बस। ओके ये चीज बोल के फिर जो है वो आपने ये चीज बोल दी, फिर देन आप पर्सन को बोल सकते हो कि भाई मतलब मैं अगर फातिमा आपको एक और चीज बताऊं ना, कि अकॉर्डिंग टू ह्यूमन साइकोलॉजी, ठीक है, लाइक किसी भी पर्सन को आप कोई चीज समझा रहे हो, वो उसका नेम लेकर तो आपकी बात को ज्यादा अच्छे से समझता है, ठीक है, वो आपकी बात को ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करता है और बिना उसका नाम लिए। तो यहाँ पर मैंने आपका नेम लेकर आपको एग्जांपल दूंगा कि आप ज्यादा इस तरीके से इस चीज को समझो। आप भी वैसे ये ट्रिक इंप्लीमेंट करना, अगर आपके साथ कोई फड्डा हो जाए, किसी के साथ कोई आपकी कोई बात ना माने, उसका नेम लेकर उसको वो एग्जांपल देकर बता देना, तो आपकी बात को ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेगा। ओके फातिमा, आपको बोलेगी ओके सर, ठीक है। यहाँ पर हमने पर्सन से इन्फॉर्मेशन ले ली, ठीक है, पर्सन को क्लैरिटी हो गई। अब यहाँ पर इसके बाद, ठीक है फातिमा, मुझे तो देखो अब यहाँ पर इसी तरीके से कुछ लिमिटेड पर्सन होंगे जो अपना टेस्ट वगैरह क्वालिफाई करके हमारे साथ यहाँ पर चीजों को स्टार्ट कर सकेंगे, जिसके बिहाफ में फॉरएवर हमें पर पर्सन पर इनकम प्रोवाइड करेगा। पर पर्सन पर हमारी जो इनकम होती है आज की डेट में इतनी इनकम होती है, जो कि आज की डेट में एक डिग्री होल्डर जिसने हमने 5 सेमेस्टर कंप्लीट किए, 1 साल की इंटर्नशिप कंप्लीट किए, उसकी जितनी इनकम होती है वही फॉरएवर हमें जस्ट 1% में प्रोवाइड करता है। मतलब कुछ लिमिटेड, मतलब आगे जाकर जब आपका लाइक कुछ लिमिटेड पर्सन होंगे मेरा टेस्ट वगैरह क्वालिफाई होंगे, इसी तरीके से कुछ लिमिटेड पर्सन टेस्ट करेंगे, आगे जाकर इसी के ब्याह में फॉरएवर आपको पर पर्सन पर इनकम प्रोवाइड करता है। और पर पर्सन पर हमारी जो इनकम होती है वो आज की डेट में इतनी इनकम होती है, जो कि आज की डेट में एक डिग्री होल्डर जिससे हमने 5 सेमेस्टर कंप्लीट किए, 1 साल की इंटर्नशिप कंप्लीट किए, सुबह सर्दी में उठ के भागा है, रोया है, खाया है, उसकी जितनी इनकम होती है वही फॉरएवर हमें जस्ट पर पर्सन पे प्रोवाइड करता है। अब वो एग्जैक्ट क्या इनकम होती है, इस चीज के ऊपर भी आगे एक सेशन होगा मार्केटिंग प्लान का, उसमें आपको ब्रीफली ये चीज गाइड कर दी जाएगी। ओके अब देखो यहाँ पर है ना, हमें किसी को भी फातिमा कन्विंस नहीं करना कि हमारी कंपनी है, आप यहाँ आके बिजनेस कर लो, यहाँ पर आके वर्किंग कर लो, नॉट एट ऑल। हमें जस्ट उस पर्सन को गाइड करना है, उसको एजुकेट करना है। अब किस वर्डिंग के थ्रू गाइड करना है, किस स्किल्स के थ्रू गाइड करना है, कौन कौन से स्ट्रेटजीज के थ्रू गाइड करना है, वो सारी चीजें मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करूंगा, वो सारी चीजें मैं आपको गाइड करूंगा। हमें किसी पर्सन को कन्विंस नहीं करना। मैं आपको लेके एक एग्जांपल लेकर बता दूं, जैसे आपने बताया आप लाहौर से बिलोंग करते हो, ओके दैट्स ग्रेट। अच्छा लाहौर में आप किसी लोकल बाजार में जाते हो, गए तो होगे वैसे मामा बाबा के साथ, या लाइक ब्रांड से शॉपिंग वगैरह करते हो, अच्छा गए हो, ठीक है। नहीं मैं तो लग रहा था आप लैंडलॉर्ड फैमिली से हो ना, तो मैंने सोचा ब्रांड्स वगैरह से शॉपिंग करते हो क्या। चलो आप बता रहे हो गए हो तो मान लेते हैं आपकी बात। अच्छा आप जैसे लाइक अब लोकल बाजार में गए, आपने नोटिस किया होगा कि आप जाते हो वहां पर आपको बुलाया जाता है, आपके साथ सेल्स मैन की जाती है, गुड़िया आ जाओ, बाजी आ जाओ, बुलाया जाता है, ऐसा होता है, वो ऐसा होता है। तो वहां पर आप भी थोड़ा अटैक हो जाते हैं कि मुझे गुड़िया बोल दिया, मुझे तो लाइक रानी प्यारी बोल दिया, इस तरीके से वहां पे आप जाते हो। देन लास्ट पॉइंट पर आप भी थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करते हो, 5,000 की चीज आप 2,000 करते हो, फिर इस तरीके से वो चीज लास्ट में आपको सेल आउट की जाती है, ठीक है। इसी के कंपेयर में लास्ट में आप भी थोड़ी बार्गेनिंग वगैरह करते हो, लास्ट में वो चीज आपको सेल आउट, बट उसी के कंपेयर में, उसी के कंपेयर में आप किसी मॉल में जा रहे हो, किसी ब्रांडेड जगह पर जा रहे हो, किसी लग्जरियस प्लेस पे जा रहे हो, जैसे लाइक आप ज़ारा के आउटलेट पर जा रहे हो, तो क्या वहां पर भी आपको बुलाया जाता है, क्या वहां पर भी आपके साथ सेल्स मैन की जाती है, ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है। मतलब वहां पर अगर 50,000 रुपए की चीज है, आप सिंपलीफाई तौर पर अपना कार्ड निकालोगे, पेमेंट करोगे, आप आ जाओगे, ऐसा ही होगा। मतलब 50,000 की सिमने में जाओगे, आप कार्ड निकालो अपने अपने बाबा का, मतलब तो आप जाओगे करोगे तो सेल करके आ जाओ, ऐसा ही है। अब यहाँ पर लाइक मैं अगर बात करूँ 50,000 का भी सूट है, अब क्या वहां पे जाके भी चीज बोल सकते हो कि 5,000 मतलब 50,000 का सूट है, काइंडली 1 जीरो कम कर लें, 5,000 कर लें, क्या वहां पे जाके ये चीज बोल सकते हो? बिल्कुल ही नहीं हो सकते। अगर बोलोगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है वो आपको अपने गार्ड बुलाकर आपको अपनी शॉप से निकलवा देगा, ऐसा ही होगा ना, तो ये बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर भी हमारा जो पर्सन है देखो हमारी तरफ खुद अट्रैक्ट होकर आ रहा है, हमें जस्ट उस पर्सन को गाइड करना है, उसको एजुकेट करना है। आप किस वर्डिंग के थ्रू गाइड करना है, किस स्किल्स के थ्रू गाइड करना है, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज के थ्रू गाइड करना है, वो ऑल टू ऑल सारी चीजें मैं आपको गाइड करूंगा। उसको अपने पहला मैसेज क्या ड्रॉप करना है, ये खुद सारी चीजें मैं आपको गाइड करूंगा।
इवन मैं आपको यहाँ पर अगर एक और चीज बताना चाहूँ, विच इज कि अगर आप एक्टिवली कॉन्शियसली चीजों को अटेंड करते हो, कॉन्शियसली अगर आप डेली बेसिस पर सारी चीजों को सीखते हो, ठीक है, तो इस चीज के ऊपर आपको मिलती है एक पर्सनल मेंटोरशिप, जिसमें आपको पर्सनली डिफरेंट लीडर्स हो गए, डिफरेंट सीनियर्स हो गए, जो आपको पर्सनली अप्रोच करके पर्सनली आपको चीजों के अकॉर्डिंग एक राइट अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे मुझे इस फील्ड में 2 साल हो गए, अब फातिमा आप मुझे एक चीज बताओ कि मुझे 2 साल हो गए, अब मैं राइट नाउ आई एम अ 6 फिगर अर्नर, मेरी मंथली इनकम 6 फिगर अब जनरेट होती है। आप मैंने आपने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट विजिट किया होगा, आपको आइडिया हो गया होगा। तो अब यहाँ पर मुझे 2 साल लगे इस फील्ड, मतलब इस इनकम तक पहुंचने के लिए। अब इनकेस ऐसा टाइम आ जाता है कि मुझे फरवरी में दोबारा काम स्टार्ट करना पड़ता है, क्या दोबारा मुझे 2 साल लगेंगे? ऑफ कोर्स नॉट, मुझे 2-3 महीने में कर लूंगा। तो मुझे 2-3 महीने लगेंगे, अगर मेरी टीम में कोई पर्सन आ रहा है तो आज से उसको 6 महीने लगेंगे। यहाँ पर है ना, देखो आप अपने सीनियर्स की सरहसान की एग्जांपल देकर बता सकते हो। सरहसान का राउंड अबाउट 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है। अब वो मंथली बेसिस पर एक उन्होंने अपने पेरेंट्स को हज भी करवाया, एंड जब उन्होंने वो चीज की, अपने पेरेंट्स को हज करवाया जिसके ऊपर एक मैक्सिमम अमाउंट लगती है, कि आपने देखा अभी सारी चीजों के अकॉर्डिंग, तो अब उनकी मंथली इनकम 7 फिगर्स के अंदर, 6 फिगर के अंदर जनरेट होती है। अब वो अगर आपको पर्सनली अप्रोच करके पर्सनली गाइड करते हैं, यहाँ वो 5 लाख कमा रहे हैं, 10 लाख कमा रहे हैं, अगर आप महीने का 30,000 भी कमाना स्टार्ट कर दो तो क्या आपके लिए कोई बुरी बात है? यस, या आपने खाली हाउ टू डू वर्क इन एफएलबी का फॉलो बता रहा हूं मैं, ये सारी चीजें आपने हाउ टू डू वर्क इन एफएलबी के फॉलो में करनी है। और आज मैं बताऊंगा खाली हाउ टू डू वर्क इन एफएलबी का फॉलो, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ और वाई फॉरएवर का मैं कल बताऊंगा, ठीक है। अगर ऐसे फॉलो आप जिस दिन लेना स्टार्ट हो गए ना, आपका सीसी की आग लगा दोगे, आग। जैसे मैंने लगाई ना पिछले महीने 12 सीसी की, ये तो कुछ भी नहीं किया। अगले महीने मैंने इससे भी बड़ा टारगेट लिया, खाली जनवरी मंथ स्टार्ट हो जाए, मैंने अपने फ्रेंड पे 20 सीसी भी करके दिखाऊंगा, 30 सीसी भी करके दिखाऊंगा, ये मैंने कुछ भी नहीं किया। बट अगर ऐसे फॉलोअप स्टार्ट हो गए, और मैं ऑनेस्टली बताऊं, अगर मैं आज एक एस होता, आप लोग जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हो, मैं आज अगर एक एस होता और मेरे पास ऐसा नॉलेज होता, ऐसी स्किल्स होती, मैं आज अपने फ्रेंड में 50-50 सीसी भी कर सकता था। बट मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, टीम की, मेरी अपनी, और भी डिफरेंट सारी चीजों की, इंसान की पर्सनल लाइफ की होती है, तो मैं अब नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मैंने अपने एएस के टाइम पीरियड में चीजें करेंगी। तो फ्रंट रिक्रूटमेंट पे जितना ज्यादा फोकस कर सकते हो करो, मैं बोलता हूँ फ्रंट रिक्रूटमेंट में जितना ज्यादा फोकस कर सकते हो करो। पर्सनल मेंटरशिप की हाइप इस तरीके से बना सकते हो। और यहाँ पर ये भी सोचते हो कि अगर आप इसी तरीके से एक्टिवली चीजों को अटेंड करते हो तो आपको मिलेगी ग्रैंड पर्सनल मेंटरशिप, जिसमें सर हसान आपको पर्सनली अप्रोच करके पर्सनली आपको गाइड करेंगे। बाद में पर्सनल मेंटरशिप क्या होती है दिखाऊं आपको, स्क्रीन शेयर करो, अनाउंसमेंट ग्रुप में पर्सनल मेंटरशिप के बूस्टर्स आते हैं, दिखाओ पर्सन को दिखाओ, ये हमारे पर्सनल मेंटरशिप के सेशंस होते हैं। मैं क्या करता हूँ पता है आप सबको, मैंने अभी सरस्तान में एक सेशन मैंने होस्ट किया था सरस्तान में, उसमें मैंने ना मेरी प्रॉपर्ली वो तारीफ की थी, एक वॉइस नोट बनाया प्रॉपर 1 मिनट में। मैंने वो वॉइस नोट ना सुनाता हूँ कि देखो मैंने पूरे साल की एक मेंटरशिप को होल्ड किया था, जिसमें सरस्तान ने पर्सनली मुझे इस चीज के ऊपर अप्रिशिएट किया था। मेरा पर्सन तो वो जाता है आसमान पर, जिस पर्सन के साथ में काम स्टार्ट करना है वो तो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, वाकई अच्छा बिजनेस रन कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, अपने पर्सन को फील करवा देते हैं कि हमारा पर्सन, मतलब हम जो है स्ट्रगल फील्ड में, हमें तो अपनी 2cc के अमाउंट, हमारा मुंह ही ऐसा बना हुआ होता है, हमारा अंदाज ही ऐसे होता है, हमारे तौर तरीके ऐसे होते हैं, हम ऐसा फील करवा रहे होते हैं जैसे लाइक एक वाइफ होती है जिसके हस्बैंड उसको लाइक मना रहे होते हैं, उसकी हस्बैंड उसकी बात नहीं सुन रहे होते, वो वाइफ मुंह बना के बैठी होती है, हम ऐसा मुंह बना के फॉलोअप ले रहे होते हैं अजीब तरीके से। मतलब वर्डिंग नहीं आ रही, मैं यही वर्डिंग है, इससे अजीब वर्डिंग है मैं बोल दूं तो ऐसे मुंह नहीं बना के फॉलोअप लेना, अच्छा मुंह बना के फॉलोअप लेना है। आपका दिल जैसा भी है, आपका दिमाग खराब हुआ है, आपका दिमाग मजेदार खराब हुआ है, कोई भी चीज खराब हुई, अपना फॉलोअप एक्साइटमेंट में हंसी मजाक के साथ उस तरीके से लेना है। फॉलोअप अच्छा होगा तो सीसीज अच्छे होंगे। और ये फॉलोअप हम अभी के लिए नहीं ले रहे, ये फॉलोअप हमें आगे भी काम आएगा। आगे भी सामने वाला जो पर्सन है वो इसके थ्रू आपके साथ 2cc करे नहीं करे, आपके साथ कनेक्ट रहेगा। तो इस तरीके से हम सारी चीजें कर सकते हैं। अब यहाँ पर पर्सनल लीडरशिप, अब इसे अगर आप अपनी पर्सनल लीडरशिप को क्वालिफाई करते हो, हमें कोर्स भी प्रोवाइड किया जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग अपना एक कोर्स होता है जिसको बैंक ऑन नेटवर्क मार्केटिंग उस कोर्स की नाम होता है। उस कोर्स को नेटवर्क मार्केटिंग की डिग्री भी कहा जाता है। उस कोर्स की जो एक्चुअल वैल्यू है वो पाकिस्तानी अमाउंट में 72,000 बनती है। वो कोर्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। इवन आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो बैंक ऑन कोर्स, इवन वो डॉलर्स के अंदर $200 उस कोर्स की ऑफिशियल वैल्यू है। दराज पर या आप अमेजोन पर, शॉपिफाई वगैरह पे चेक भी कर सकते हो। वो कोर्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है अगर आप अपनी पर्सनल मेंटरशिप को क्वालिफाई करते हो। और आज से 2 साल पहले मैंने अपनी पर्सनल मेंटरशिप को क्वालिफाई किया था, दैट्स व्हाई नाउ आई एम हियर। और अगर आप अपनी मेंटरशिप को क्वालिफाई करते हो तो मैं आपको एक चीज की श्योरिटी देता हूँ, 2025 में आपने कोई जो भी चीज करना चाह रहे हो, या 2024 में जो चीज हम नहीं कर सके, 2024 में आप जो भी आप चीजें करना चाह रहे थे, 2024 आपका जैसा रहा 2025 में हमने जो चीजें की
जो भी आपने चीजें की, बट अगर स्टार्ट करते हो तो दिसंबर मंथ तक एंड 2026 को वन ऑफ द बेस्ट मंथ बना सकते हो अपने नेक्स्ट ईयर को भी। अपने दिसंबर मंथ को बाकी के जो मंथ्स हैं वन ऑफ द बेस्ट मंथ बना सकते हो अपनी लाइफ का, अगर आप अपनी पर्सनल मेंटरशिप को क्वालिफाई करते हो। अगर आप अपनी पर्सनल मेंटरशिप के बारे में बनाओगे ना पर्सनल की वैल्यू, तो पर्सनल अप्रोच के टाइम पीरियड में जो हम पर्सनल से स्लो डिस्कशन निकलवाते हैं पर्सनल मेंटरशिप के नाम पर, वो निकालने में आपको आसानी होगी। ये चीज हम यूज करेंगे कि अगर आपका 2024 जैसा भी रहा, मुझे नहीं पता 2025 का बाकी के मंथ कैसे गुजरे, बट अगर आप अपनी पर्सनल मेंटरशिप को क्वालिफाई कर लेते हो तो 2026 के 2025 के बाकी के जो मंथ रह गए उसको आप वन ऑफ द बेस्ट मंथ बना सकते हो अपनी लाइफ का। आज सिखाने का मौका मिला है तो मैं आप सबको वो सारी चीजें बता रहा हूँ जो मैं करता रहा हूँ और करता भी हूँ। बट इसमें से कितने पॉइंट्स हैं जो मैंने एड ऑन नहीं किए हुए अपने फॉलोअप्स में, बट मैं अभी एड ऑन कर रहा हूँ क्योंकि सारे पॉइंट मेरे माइंड में आ रहे हैं, क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ, मेरे अंदर का जितना नॉलेज निकल रहा है, वो एक नींबू जितना निचोड़ लेता है ना, निचोड़ता रहता है, रस निकलता रहता है, मेरे अंदर का जितना नॉलेज ऑटोमेटिकली निकल रहा है, ऑटोमेटिकली एक्साइटमेंट निकल रही है कि इस फॉलोअप को कितना अच्छा एक्साइटमेंट में ले सकते हैं। तो वो सारी चीजें अगर आप इंप्लीमेंट करोगे ना, ये सारी चीजें इकट्ठा भर के, तो वो बोलते हैं ना गाड़ी में जितना ज्यादा पेट्रोल होता है गाड़ी उतनी ज्यादा अच्छी स्पीड में चलती है। तो आपके फॉलोअप में जितना ज्यादा अच्छा नॉलेज होगा, आपका जो फॉलोअप होगा वो और ज्यादा अच्छे से जाएगा। बढ़ाना नहीं है फॉलोअप को, आप भले दिन में 5 फॉलोअप ले लो ऐसे, आपका सीसी आ जाएगा। बट अगर आप 10-10 मिनट के फॉलोअप कर रहे हो हाउ टू डू वर्क इन एफएल पे के, छोड़ दो, फॉरएवर टाइम जाया कर रहे हो। ठीक है, तो हाउ टू डू वर्क इन एफएल, ये सारी चीजें क्लियर करके देन आप फिर जो दूसरा फॉलोअप है वो कर सकते हो। बट दूसरा फॉलोअप मैं कल सिखाऊंगा, वो जो फॉलोअप होगा वो होगा कैलकुलेशन ऑफ लाइफ। एक एक करके सीखेंगे तो हमारे माइंड में चीजें समझ में आएंगी। मैं कैलकुलेशन ऑफ लाइफ समझा दूंगा तो आपका माइंड गड़बड़ हो जाएगा, दोनों फॉलोअप को हम घुमा दोगे। तो ये सारी चीजें करते हुए चलेंगे। बाय द वे मुझे सारे सबने पर्सनल में रिव्यूज देने, फॉलोअप कैसा था, क्या सही नहीं आई, क्या आप लोग इस तरीके से फॉलोअप कर रहे थे? कोई भी नहीं कर रहा था? क्या लगता है करेंगे तो रिजल्ट आएंगे हमें? तो बस रिजल्ट्स निकाल के दिखाना है, चीजें करेंगे ऑटोमेटिकली बिजनेस बढ़ेगा और अपनी नॉलेज को अच्छा बनाना है। इसमें अगर आप और अपने पॉइंट्स ऐड ऑन करते हो वो सारी चीज भी कर सकते हो। बट अगर मेरा ये वाला फॉलोअप इंप्लीमेंट करना है तो एक बार रिकॉर्डिंग ले लेना सर, हसान से मैसेज करके प्रॉपरली अच्छे से, मतलब मैंने 1.5x पे बोला होगा बट आप लोग 1x पे करके उसको, ठीक है, और अपने प्रॉपरली एक एक अल्फाज के नोट्स बना लेना, एक एक अल्फाज के नोट्स बना लेना, ठीक है। तो फिर ये क्या समझ लोगे, प्रॉपर लिख लोगे, उसी तरीके से फॉलोअप करोगे। और 10 फॉलोअप भी अगर आपने इसे देख देख के कर लिए, आपका फॉलोअप बेस्ट हो जाएगा। मैंने फॉर ए फॉलोअप जो अभी मैं बता रहा हूँ ये मेरे खुद के पॉइंट्स हैं, मैंने इनमें से मिनिमम कुछ पॉइंट्स लिए होंगे। लाइक मैम लाइबा नवीद का फॉलोअप, मैं जब काम स्टार्ट किया था मेरे को मैम लाइबा नवीद के फॉलोअप नोट्स मिले थे जिसको मैं देख देख के फॉलोअप करता था। मैंने 10 फॉलोअप 15 फॉलोअप उसको देख देख के किए, फाइनेंशियल नॉलेज के उस तरीके से। वो मैनेजर वो लाइक डायमंड, क्या मेरे माइंड से निकल रहा है, मतलब मैंने अपने फर्स्ट सेशन के दूसरे सेशन के जो सारे फॉलोअप्स मैं देख देख के करता था। बट मैंने आज इतना एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने ले लिया, सारी चीजें कर रही है, मैं अपने फॉलोअप खुद से करता हूँ। और आज तक इन 2 साल की जर्नी में मैंने कोई नोट्स नहीं बनाया अपने फॉलोअप के, क्योंकि मेरे फॉलोअप के कोई मैंने चीजें की नहीं। बट ये आज मेरा फर्स्ट सेशन है जिसमें मैं चीजें रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वरना मैं बोलता हूँ मैं रिकॉर्ड भी ना करूँ, क्योंकि मेरा ये चीज का बिलीव है, मेरा ये चीज का मानना है कि अगर कोई न्यू पर्सन आ रहा है वो अपना नॉलेज गेन करे और अपने हिसाब से माइंडसेट के अकॉर्डिंग फॉलोअप करे। तो आप ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करो। बाकी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड, टेक केयर टू ऑल, अल्लाह हाफिज।